नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ पोस्ट का अमेंडमेंट है। एसजीपीजीआई लखनऊ ने जो हाल ही में क्या पिछले 2-3 महीने से पोस्ट एडवर्टाइज कर रखी हैं, उनकी एप्लीकेशन शुरू नहीं हुई थी, जिनमें नर्सिंग ऑफिसर की भी काफ़ी सारी पोस्ट हैं। लेकिन इस अमेंडमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है, इसके बाद में बच्चों में काफ़ी ज़्यादा चिंता बन गई है कि सर ये पोस्ट तो 1426 से कम करके 260 कर दी है। क्या है इस अमेंडमेंट की सच्चाई, इस अमेंडमेंट का मीनिंग क्या है और क्या पोस्ट वाकई 1426 से घट करके 260 हो गई हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी छोटे से वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्लियर किया है कि ये जो अमेंडमेंट है, कोरिजेंडम जो निकला है, नोटिफिकेशन जो निकला है, ये इसके पहले के नोटिफिकेशंस, यानी सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले 7 मार्च को आया था एक तो, और उसके बाद में जो कि पेपर की कटिंग आई थी केवल एक, और इसके बाद में 8/5 को पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया था, जिसके लिए हमने सेशन किया था लास्ट मंथ में एक। ये उसी की कंटिन्यूटी में है, लेकिन अब इसका मीनिंग क्या है वो हम आप लोगों को समझाएंगे। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है और इन्होंने बोला है कि एज पर स्पेशल नोट इन द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट एज अपलोडेड ऑन इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट, द डिटेल्स ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरीज, बैकलॉग, अनफिल्ड एंड वेकेंट पोजीशंस आर पब्लिश्ड एज अंडर। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो जितनी भी चीज़ें जो बोली हैं इस टेबल 1 में, उन सब का मीनिंग क्या है। क्या वाकई में ये पोस्ट वही हैं जो कि अब भरी जानी है, या उनमें कुछ एड ऑन है या माइनस है। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर सेशंस करते हैं केवल हमारी कैटेगरी के लिए। हमारे कैडर में इस पोस्ट कोड के, इस एडवर्टाइजमेंट वाले पोस्ट कोड के लिए नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट हैं उसमें अनफिल्ड और बैकलॉग का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। एससी में 114, एसटी में 19, ओबीसी में 8, अनरिजर्व्ड में 119, टोटल 260 ही हुई। तो क्या इसका मीनिंग ये हो गया कि अब तो 260 के लिए ही रिक्रूटमेंट होगा? जी नहीं, इसका मीनिंग ये हुआ है कि ये जो रिक्रूटमेंट होनी है वो 1426 पोस्ट तो आपकी इंटैक्ट हैं 100%। ठीक है, ये हम जो आप लोगों को बता रहे हैं भाई, ठीक है ना। अब आगे क्या होना है, हम एकदम से टेक्निकल चीज़ें बता रहे हैं आपको अभी। तो सर फिर ये क्या लफड़ा है, इसके अंदर 119 पोस्ट जो हैं वो ऐड हो सकती हैं केवल। आप बोलोगे सर इनको भी ऐड कर दीजिए, जी नहीं, ये ऐड नहीं होंगी। 1426 प्लस 119 पोस्ट जो हैं ये ऐड होनी है फिलहाल के हिसाब से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 5, 4, 5 और 1 1545 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है, जो हमारे पास में अपडेट है उसके हिसाब से। और हम ये कोई ऐसे नहीं बता रहे कि किसी ने हमें बताया, हम टेक्निकली आप लोगों को चीज़ें समझा रहे हैं। आगे भी ये कुछ भी कर दें तो उसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती गवर्नमेंट में कभी भी कि कहीं से अप्रूवल नहीं आई, किसी ने कम कर दिया, पोस्टें ख़त्म कर दी। लेकिन जो फिलहाल हम इसका जो टेक्निकल मीनिंग है, ये रिक्रूटमेंट के लिए जो पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट होना है, इसके लिए जो पोस्ट जो अप्लाई की जानी है वो कितनी पोस्ट के लिए, वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये क्यों करना पड़ा अब हम आपको बता देते हैं। जब एप्लीकेशंस भरने शुरू होंगे, आई डोंट नो वो वहाँ पर दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, 1400 पोस्ट का ब्रेकअप तो आएगा श्योर। 1426 जो पोस्ट होंगी, 1426 पोस्ट के अलावा जो हैं 1426 पोस्ट का जो ब्रेकअप होगा उसके अंदर कि अब 119 में से भी वो तो रिजर्वेशन को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एनीवे बैकलॉग की पोस्ट जो हैं वो 114 प्लस होकर के आएंगी एससी कैटेगरी से। 19 पोस्ट जो हैं बैकलॉग की पोस्ट जो पहले नहीं भरी गई थी वो 19 प्लस होकर के आएंगी। ओबीसी की पोस्ट जो हैं वो 8 जो हैं वो प्लस होकर के आएंगी। 119 पोस्ट जो यूआर की कभी बैकलॉग नहीं मानी जाती है प्लस हो गई, और ये एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बढ़ जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की एक भी पोस्ट नहीं दिखाई है, यानी कि एक भी पोस्ट बैकलॉग में नहीं है। 1426 के हिसाब से या फिर 1426 प्लस 119 के हिसाब से जो भी ईडब्ल्यूएस की पोस्ट बनेगी 155 के करीब वो मिनिमम पोस्ट जो हो यहाँ पर आनी है। तो डोंट वरी, ये पोस्ट जो हैं आपकी बड़ी ही हैं, कम नहीं हुई हैं। ये पोस्ट 1426 प्लस 119 होंगी, यानी 1545 पोस्ट के लिए आपका ये एडवर्टाइजमेंट आएगा। एप्लीकेशंस जो हैं वो बनना जो हो शुरू किए जाएंगे, एंड आई होप ये एप्लीकेशन जो हैं वो कल से ही शुरू हो जाएंगे। बोल दिया इन्होंने यहाँ पर, फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन द लिंक विल बी एक्टिवेटेड
इवनिंग ऑफ 8 जून 2024 एंड विल बी क्लोज्ड ऑन 25 जून 2024। यानी कि अब श्योर है। इन्होंने पहले मार्च में जो है वो एडवर्टाइज़ कर दिया था और फिर उसके बाद मई में एडवर्टाइज़ किया, और अब जो है वो श्योरली जो है वो आज यानी 8 जून 2024 से 25 जून 2024 तक जो फॉर्म भरे जाएंगे। हमने पहले ही बता दिया था कि इसके लिए जो एग्ज़ाम है वो मिड ऑफ जुलाई जो है लगभग श्योर है। 15 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में 100% एग्ज़ाम हो जाएगा इसका, आप नोट कर लीजिए। इसमें हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो 100 क्वेश्चन आएंगे उसका जो ब्रेकअप है वो 60 क्वेश्चन नर्सिंग से, 40 क्वेश्चन जो नॉन नर्सिंग से आते हैं। मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश जो है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीके जो है उसके लिए हम आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर केवल और केवल 499 रुपये में हमारे जो ऐप है नर्सिंग स्मार्ट का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और केवल 499 रुपये में आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। बच्चों ने जिन्होंने भी आज तक क्लियर किया है उनके लिए 40% का जो स्कोर है वो बहुत मायने रखता है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इसके लिए। और अभी भी बच्चे अगर कोई कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर 1426 पोस्ट का क्या हुआ, 260 हो गई हैं क्या, जी नहीं, इनमें 119 जो पोस्ट हैं वो ऐड होकर के आएंगी। अदर कैटेगरीज़ के अंदर जो पोस्ट हैं वो ब्रेकअप में बैकलॉग की पोस्ट हैं और वो अपने अपनी कैटेगरी में ले, जैसे कि 1426 से अगर पोस्टें, अब हालांकि अब तो 1545 का जो है वो रिजर्वेशन लागू होगा, उनके हिसाब से मान लीजिए किसी की पोस्ट जो है वो 130 बन रही थी, तो ऐसी कैटेगरी के अंदर मान लीजिए 106 पोस्ट हैं या जो भी है यहाँ पर बैकलॉग में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 114 पोस्ट हैं, तो ये आपकी ये बैकलॉग की पोस्ट हैं, ये प्लस हो जाएंगी 1426 के हिसाब से जो भी 15% का रिजर्वेशन बनेगा उन पोस्ट के अंदर। हालांकि अब जो हमारा जो टेक्निकल नॉलेज हमारी जो कहती है 1545 के हिसाब से रिजर्वेशन बनेगा। इसमें मान लीजिए एससी की जितनी भी सीटें आई, एससी की जितनी सीटें कितनी 130 हुई और उनमें 114 है, तो एससी की जो हैं वो 244 सीट्स आएंगी। मतलब ये हमारा जो है वो इसमें टेक्निकली इसको समझाने का है। ओबीसी में जो हैं वो आपकी केवल और केवल 8 पोस्ट खाली रही हैं, तो ओबीसी में मान लीजिए इनकी 450 करीब पोस्ट आनी थी, 450 तो नहीं बनती हैं, 400 करीब पोस्ट आनी थी, तो 400 में 8 प्लस हो जाएंगी तो 408 हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही एसटी का रिजर्वेशन तो बहुत कम है वहाँ पर, तो मान लीजिए इनकी जो पोस्ट आनी थी 50 के करीब 40 के करीब में, तो उनमें 19 पोस्ट जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, लगभग 60 पोस्ट हो जाएंगी। ईडब्ल्यूएस का अपना एक्चुअल रिजर्वेशन आएगा यहाँ पर। तो ये सब कुछ ब्रेकअप है इन पोस्ट को लेकर के, कहीं पर भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अभी एक चीज़ आपको और जो अभी हमने डिस्कस की बता देते हैं कि अगर आप ठीक 1 से 1.5 महीने के अंदर इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और आप इसके 40% का जो पोर्शन है उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि नर्सिंग तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं से भी, तो उसके लिए रेडी रहते हैं। लेकिन इस 1.5 महीने के पीरियड में अगर आप 40 नंबर जो नॉन नर्सिंग वाला पोर्शन है उसके लिए आप पढ़ना चाहते हैं, नर्सिंग स्मार्ट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।